भगवान ने अपनी चरण पादुका दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि। चरण पादुका को सिर पे रख के बार बार भगवान को घूम के देख रहे हैं, रोते हुए अयोध्या जा रहे। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। आंखों से आंसू है, सिर पे भगवान की पादुका है। जय हो, जय हो। तन मन वचन मगी अनुरागा, तन मन वचन मगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी। बंधुओं माताओं, ऐसा आपको संसार में उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। जो सारे संसार को चाहिए वो भरत जी को प्राप्त था, पिता की आज्ञा से भी, भगवान की इच्छा से भी। इस संसार में आपने बहुत सारे राज्य में देखा होगा कि लोगों की हत्या कर करके, भाई की हत्या करके, बाप की हत्या करके राज्य को प्राप्त किया गया है। बड़ी भारी श्रृंखला है, सबका उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। रक्त रंजित लोगों ने राज्य प्राप्त किया है। क्यों? भरत जी का चरित्र महान है। बंधुओं माताओं, भरत जी को पिता की आज्ञा से, मां की इच्छा से, भैया की इच्छा से राज्य प्राप्त था। भरत जी इसलिए महान है कि भरत जी ने जो अयोध्या का राज्य उनको प्राप्त था उसको सिर से नीचे उतार दिया, भैया की जूती को अपने सिर पे रख लिया। इसलिए भरत जी का चरित्र महान है। भैया की खड़ाओं को, भाई के खड़ाओं को सिर पे रख, बहुत विशाल चरित्र। कई दिन सुनाएंगे तो पूरा थोड़ी होगा भरत चरित्र, कई दिन सुना, बहुत विराट चरित्र।
भरत जी ने आके सिंहासन पे भगवान की खड़ाओं को रखा है। नंदीग्राम में जाकर कुटिया बनाई, कल हमने सुनाया उनका नियम। 1650 पूजन प्रतिदिन करते हैं खड़ाओं का, यही उपासना की विधि है। और भरत जी ने भगवान की खड़ाओं को ही भगवान का प्रतिनिधि मानकर प्रतीक पूजा, सोचो कब से प्रारंभ है देश में। लोग कहते हैं ना प्रतीक क्यों पूजते हैं, मूर्ति भी प्रतीक है, ग्रंथ भी प्रतीक है। सिख धर्म के अनुयायी तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही सब कुछ अपना मानते हैं। संघ के स्वयंसेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को ही अपना सब कुछ मानते हैं। प्रतीक पूजा कितनी पुरानी है बंधुओं माताओं। भरत जी ने भगवान के खड़ाओं को ही भगवान का प्रतीक प्रतिनिधि समझकर 14 वर्ष तक उनकी छांव में रख के अयोध्या को चलाया है। बोल भारत भैया की, राजा रामचंद्र भगवान की। एक पूरा तो नहीं, एक पद आपको सुनाऊं। मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुना था। भगवान भी भरत जी के लिए कितना रोते हैं। कहते हैं मेरो पल पल बीता जाए भैया, भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया। भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। क्यों? भरत बिना पासर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे। पासर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे। निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्योछावर कर हर्षावे। निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्योछावर कर हर्षावे। ऐसो मैंपन कौन मिटावे भैया। भरत बिना ऐसो मैंपन कौन मिटावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना लय अग्रज पादुका कौन सिंहासन पर पधरावे। लय अग्रज पादुका कौन सिंहासन पर पधरावे। सेवक होय के स्वयं सकल स्वामी के काज बनावे। सेवक होय के स्वयं सकल स्वामी के काज बनावे। वैभव 10 गुण को लौटावे भैया। भरत बिना वैभव 10 गुण को लौटावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। आचरण बिना शीतकाल सरयू के जल में सबसे पूर्व नहावे। शीतकाल सरयू के जल में सबसे पूर्व नहावे। प्रातः मुझ अपराधी को मुख देखन नहीं पावे। प्रातः मुझ अपराधी को मुख देखन नहीं पावे। को असह्य में भाव बसावे भैया। भरत बिना को असह्य में भाव बसावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया। भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया। भरत बिना भैया। भरत बिना भैया। भरत बिना। बोलो भरत भैया की जय। और ऐसे पावन भरत जी का चरित्र
हम सब ने श्रवण किया कल से लेकर आज तक। आइए चित्रकूट की अंतिम लीला का दर्शन करें, अरण्यकांड में प्रवेश करें। अब आपके मन में, ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अरे अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इसका क्या हुआ? इसका सब हो गया, सब हो गया। ऐसा अभी तक मैंने कुछ नहीं सुनाया होगा जो आपको लगा होगा इसको छोड़ दिया जाए। कुछ लगा हो तो हाथ उठा दो, हम आगे से एडिट कर लेंगे। अभी तक जो भी हमने 8.5 दिन में, जो अभी 8.5 दिन, अभी तक जो कुछ भी हमने सुनाया, ऐसा कौन सा आपको उसमें लगा कि इसको निकाल दिया जाता तो भी चल जाता? कुछ नहीं लगा ना। तो राम की कथा प्रत्येक शब्द में पूर्ण होती है, और बंधु माताओं पूरे जीवन भर भी गाएंगे तो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अथाह सागर की कथा है, अथाह सागर की कथा। और थोड़ी इसलिए भी बचा लेते हैं कि अगली बार फिर इसी बहाने बुलाओ। हाँ, हम भी सीख गए मार्केटिंग, थोड़ा ऐसा थोड़ी है। हम थोड़ा इसलिए भी छोड़ देते हैं कि आगे फिर नहीं बुलाओगे, नहीं तो हम सब सुनाई देंगे तो कहोगे अच्छा तो सब सुन लिए। तो थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा। इसमें बहुत सारे श्रोता मैं देख रहा हूँ, ये हमारी कथा 10 वर्षों से सुन रहे हैं। सीमा अग्रवाल जी हमको दिख रहे हैं यहाँ काशी से, ये कोई कथा नहीं छोड़ती। और कुछ भी अगर मैं थोड़ा सा 100 ग्राम कम भी हो जाता हूँ तो कहते हैं महाराज जी कुछ दुबले हो गए क्या? तो कथा सुनती नहीं, हमको दिखती भी रहती है कि कोई मोटा हो रहा, मैं दुबला हो रहा, मैं गोरा हो रहा, कि मेरा रंग थोड़ा फीका हो रहा। ऐसे बहुत सारे श्रोता है, लेकिन किसी का मन नहीं भरता। अच्छा, आप मुझसे पूछो जब मेरा सुनाने से आज तक मन नहीं भरा तो श्रोताओं का सुनने से कैसे मन भर सकता है? बंधु, नित नवीन कथा है, नित नवीन कथा, नित नवीन। और बंधु माताओं, समुद्र है, समुद्र का कोई थाह नहीं पा सकता है। वो तो जैसे पक्षी आकाश की ऊंचाई नहीं नाप सकता है, लेकिन अपनी सीमा के आधार पर वो उड़ान भरता है। ऐसे ही हम सब भगवान की चरित्र को थाह नहीं पा सकते। परमात्मा की कृपा से, वाग्देवी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जितनी क्षमता है उतना गाकर हम भी धन्य होते हैं, आप सबको भी धन्य करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा कहाँ ही सुनाई बहुविधि। बहुविधि में से एक विधि शांतनु की भी है, जो उससे मैंने आपको सुनाया। इसमें कोई कुछ निकाल नहीं सकता है कि ऐसा है। नहीं 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 नहीं, बहुविधि गोस्वामी जी ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया था। बहुविधि संता, किसी भी विधि से सुना सकते। एक विधि ये मेरी थी जिससे मैंने आपको कथा सुनाई। आप सबने बहुत प्रेम से सुना है, इसलिए आपके हृदय में बैठे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी भक्ति, ऐसी प्रीति आपके हृदय में बढ़ती रहे। एक बात जरूर कहूँगा, नहीं चलो बाद में कहूँगा, बाद में, अभी नहीं। चित्रकूट में भगवान बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष को लता कुंज कहते हैं, लता कुंज। वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा, लताएं किसी वृक्ष को घेर लेती हैं तो वो वृक्ष झोपड़ी नुमा आकार ले लेता है, उसे लता कुंज कहते हैं। लताओं से जो कुंज बने, कुंज माने घर, लताओं से बने हुए घर को क्या कहते हैं? लता कुंज। भगवान बैठे हैं और सोचते यही है भगवान हमेशा। मेरे प्रभु का स्वभाव देखो कि जानकी राजा की बेटी है, कैसे सह रही होगी ये कष्ट, धूप छांव कैसे सहती होगी। तो बड़ी भगवान के मन में बहुत श्रद्धा हो जाती है जानकी जी के प्रति, बहुत श्रद्धा हो जाती है। बोलो जनक नंदिनी माँ जानकी की जय। जानकी जी का चरित्र बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है सीतायण, जैसे रामायण लिखा, मेरे पास है ग्रंथ सीतायण, जानकी जी की महिमा को लिखा है। तो भगवान आज महिमा प्रकट करना चाहते हैं जानकी जी को। उस लता कुंज में बैठकर देख रहे हैं, अच्छा इस वृक्ष को कितनी सुंदर लताओं ने घेर कर रखा है। जानकी जी इधर आइए। जी प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि ये वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है, इसको इतनी सुंदर लताओं ने घेर कर रखा है। ये वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है, यानी स्वयं को वृक्ष कह रहे हैं, जानकी जी को लता कह रहे हैं, स्वयं को भाग्यशाली कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण मैं भाग्यशाली हो गया।
ये वृक्ष कितना भाग्यशाली, इसको इतनी सुंदर लताओं ने घेर कर रखा है। जानकी जी की महिमा लक्षणा से व्यक्त कर रहे थे। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जो बोलते ही अर्थ निकल जाए उसे अभिधा कहते हैं, बोलते ही अर्थ निकल जाए वो अभिधा है, और थोड़ा घुमा फिरा के अर्थ निकले वो क्या है, लक्षणा। तो ये वृक्ष भाग्यशाली है, लताओं ने घेर कर रखा है। जानकी जी ने कहा सुनिए प्रभु, थोड़ा सा संशोधन कर लिया जाए तो। कहे क्या, वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, लताएं भाग्यशालिनी हैं कि इसको वृक्ष के रूप में इतना सुंदर आधार मिला है, नहीं तो ये जंगली जानवर इन लताओं को कुचल जाते। ये वृक्ष नहीं, ये लताएं भाग्यशालिनी हैं। एक दूसरे की महिमा को दे रहे, बढ़ा रहे हैं। यही पति पत्नी में होना चाहिए। हाँ, दोनों एक दूसरे की महिमा बढ़ावे, तब घर में आनंद होता है। हाँ, केवल पति के अहंकार का पोषण हो ऐसा नहीं है। पत्नी पति की महिमा को गाए और पति पत्नी की महिमा को गाए। हाँ, ऐसा नहीं जीवन भर डांटते ही रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे की महिमा को बढ़ावें। तब बंधुओं माताओं, नहीं बढ़ाते हो तो संगमरमर के घर भी काटने के लिए दौड़ते हैं, और जब दोनों एक दूसरे की महिमा को बढ़ाओगे तो चित्रकूट के जंगल में भी आनंद प्राप्त होता है। बंधुओं माताओं, ये है पति पत्नी के बीच का यह। तो ये वृक्ष भाग्यशाली नहीं, लताएं भाग्यशाली है। इसको वृक्ष मिला है भाग आधार के रूप में, स्तंभ के रूप में। भगवान ने कही तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो मामला फंस गया। लक्ष्मण जी इधर आइए, एक मामला फंस गया। क्या? मैं कह रहा हूं वृक्ष भाग्यशाली है, इसको इतनी सुंदर लताओं ने घेर कर रखा है। जानकी जी कह रही लताएं भाग्यशाली है, इसको आधार के रूप में इतना सुंदर वृक्ष मिला है। अब आप बताओ वृक्ष भाग्यशाली की लताएं भाग्यशाली? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मामला थोड़ा, केस थोड़ा टिपिकल है, तो थोड़ा इसको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में चलो। अरे तुम्हारी हाई कोर्ट हो, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट हो, जैसा कहो वैसा कर दे, जो तुम कहो वही अंतिम फैसला। प्रभु पक्का? कहे हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा फिर सुनो कौन भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी के वचन सुनिए। लक्ष्मण जी के वचनों से अपना तादाद में स्थापित करिएगा, अपना कनेक्शन बनाइएगा। क्या? लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु न ये वृक्ष भाग्यशाली है, न ये लताएं भाग्यशालिनी है। भाग्यशाली तो लक्ष्मण है जो इन दोनों के बीच में अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर रहा है। भाग्यशाली तो भक्त होता है जो भगवान और भक्ति की छांव में अपने जीवन को व्यतीत करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सीताराम नाम महाराज की, युगल सरकार की। भगवान बैठे हैं एक दिन और सोचते हैं कि मैं जानकी जी का श्रृंगार करूं। जानकी जी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, आप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं? कहे हाँ। जानकी जी ने कहा ये उल्टे बांस बरेली को, अरे ये मेरा नित्य का कार्य है, मैं आपके लिए पुष्प इकट्ठा करूं, आपकी सज्जा करूं, आप मेरी सज्जा करेंगे? हाँ। क्यों प्रभु? कहे जगत को एक संदेश देने के लिए। कौन सा संदेश देने के लिए? एक तो ये संदेश देना चाहता हूं कि अभी तक इस राम कथा का नायक मैं था, राम कथा मेरे चारों तरफ चल रही थी, मैं केंद्र में था, परिधि में कथा चल रही थी, लेकिन अब यहां से राम कथा जानकी को केंद्र में रखकर चलेगी। इसलिए जानकी का मैं आह्वान करता हूं, मैं श्रृंगार करता हूं, और इसीलिए देवताओं का आह्वान किया जाता है। आज भगवान आह्वान कर रहे जानकी अब तुम बैठो, हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर। बैठे फटी कर शिला पर सुंदर, बैठे फटी कर शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति सुत धरि पायस बेसा। सठ चाहत रघु
पति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, भगवान पुष्प तोड़ के श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र के बेटे जयंत ने देखा कि ये ब्रह्म है। स्वर्ग में तो चर्चा हो रही थी कि चित्रकूट में ब्रह्म रह रहा है, ये ब्रह्म है। ये कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इसका दिमाग खराब हुआ। भगवान की लीला में ऐसे ही बुद्धि लगाने से व्यक्ति का दिमाग खराब होता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, गिरजा सुनो राम के लीला, लीला सुनो और सुनो, तर्क न जाए बुद्धि बलमानी। तर्क से सुनोगी तो पागल हो जाओगी, जिसने भी तर्क से सुना पागल हो गया। तो ये भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो परीक्षा लेने के लिए चंचु प्रहार कर दिया। सुरपति सुतधरी बायस बेसा, कौवे का वेश बनाया इंद्र का बेटा जयंत, और किस पे प्रहार किया? जानकी जी के पांव में। तो पांव से रुधिर निकला, रक्त। भगवान ने देखा जानकी जी के पांव से रक्त। धनुष बाण था नहीं, भीतर का शौर्य जागृत था। अधर्म, अन्याय, अनीति के विरोध में प्रतिकार और प्रतिशोध करने की भावना जागृत थी। तो जब ये भावना जागृत रहती है तो धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है। सीख भी धनुष बाण का रूप ले लेता, आकार ले लेता है। सीख धनुष सायक संधाना, सीख का ही धनुष बाण बना के छोड़ दिया पीछे। जयंत आगे आगे, बाण पीछे पीछे। बंधु माताओं, ये बड़े बाप का बेटा है ना, इसका दिमाग खराब हो गया। और सत्य बोलूं, सत्ताधीशों का उतना दिमाग नहीं खराब होता जितना सत्ताधीशों के बेटों का दिमाग खराब होता है। बात थोड़ी कड़वी है। उनके बेटों का दिमाग क्यों? उनको तो कुछ करना धरना पड़ा नहीं, उनको तो सब बना बनाया मिल गया है, तो जाने क्या। तो उनका दिमाग बहुत खराब रहता है। इंद्र का उतना दिमाग नहीं खराब, इंद्र के बेटे का ज्यादा दिमाग खराब है। जनक जननी मां जानकी के पांव में तुम चंचु प्रहार कर रहे हो, धनुष बाण छोड़ा। आगे किसी ने कहा, गोस्वामी जी आप भी गजब करते हो, इतने बड़े बाप के बेटे को तुम कौवा कह रहे हो। सुरपति सुतधरी बायस बेसा, इतने बड़े बाप के बेटे को कौवा कह रहे हो, आपको डर नहीं लगता? गोस्वामी जी का एकदम डर नहीं लगता है। कोई कितने बड़े भी बाप का बेटा हो, यदि कोई भी किसी हंसते खेलते पति पत्नी के जीवन में चोंच मारता है, वो कौवा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, कौवा से श्रेष्ठ कुछ नहीं। किसी के हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में चंचु प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग गलती से कर देते हैं। निवेदन करूं हाथ जोड़कर, बहू बेटे हों अथवा बेटी दामाद हों, अंतिम सांस तक प्रयत्न करिए कि इनके बीच में सब अच्छा चलता रहे। कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई अनबन हो जाए तो उसको संभालिए, बिगाड़िए नहीं। कई बार माता पिता बिगाड़ देते हैं। अरे बहु तेरे पड़े देख लेंगे, अरे छोड़ो, अरे देख लेंगे, अरे तुम डबना मत, अरे तुम ऐसा मत कर। अरे ये क्यों पाप कर रहे हो? वो कोई संघर्ष हो रहा है क्या? वहां डबना नहीं और लड़ना नहीं, ऐसा मत करना, वैसा ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, बहू बेटों में और बेटी दामाद में जब खटर पटर हो जाए, क्या करना है? एक व्यवहारिक सूत्र दे रहा हूं मानस की इस प्रसंग के आधार पर। बहू बेटों के बीच में कुछ हो जाए तो बहू को मत समझाइए, बेटे को समझाइए। हम लोग उल्टा करते हैं, हम बहू को समझाने लगते हैं। अरे बहू तुमको, तुम्हारी अकल नहीं है, तुम दिमाग खराब है, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे बाप ने कैसे पाला, कैसे पोसा, ऐसा वैसा। नहीं, ये अपराध है। बेटे को आपने पैदा किया, बेटे पर आपका अधिकार है, पहले बेटे को समझाओ। और बेटी दामाद में जब खटर पटर हो तो दामाद को फोन मत लगाइए कि दामाद जी मैं अच्छो ठीक कर देता हूं, आपको भी ठीक कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा। ये लोग जो सोचते हैं ना कि हम सबको ठीक कर देंगे, ये गलत फहमी मत पालिए। सब मिलके आपको ठीक कर देंगे, ये गलत फहमी नहीं पालना चाहिए कि हम सबको ठीक कर देंगे। कोई किसी को नहीं ठीक कर सकता है। स्वयं ठीक बने रहिए, यही भगवान की आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। स्वयं ठीक बने रहिए, दुनिया को मत ठीक कर। कोई ठीक होता नहीं है बंधु माता, ये सब बकवास है, ऊर्जा का क्षरण है। किसको ठीक करें? बेटी को बोलिए, बेटी ठीक है 19-20 होता है, संभालो। ऐसा बहू बेटों के परिवार को संभालिए। परिवार टूट रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ निवेदन कर रही है।